हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमा 96 में। हमारा साइंस का है, फिजिक्स का हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका है, मेरा पार्ट 2 है। कम से कम 5 पार्ट लगेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाया जा रही है कि मेरे को समझ में आ जाए। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस चैनल में साइंस और मैथ दोनों पढ़ाया जा रहा है। बायोलॉजी में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है और आपका फिजिक्स में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है और हमारा पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 मैंने खत्म कर चुका हूँ। विद्युत धारा में बताया गया, बेसिक क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, आवेश क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। ये मेरा पार्ट 2 है। ये 5 से 6 आपका वीडियो बनेगा। इसके बाद इसका बताया कि न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओम का नियम आता है न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विद्युत धारा पे आता है, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। विभवांतर पर आता है न्यूमेरिकल, उस पर न्यूमेरिकल आता है। श्रेणी क्रम में उस पर आता है न्यूमेरिकल। और इसके साथ ही आपका चैप्टर का हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका थ्योरी बता दे रहा है, तब आपका बता दें बेसिक से बताया जा रहा है, उसके बाद सब न्यूमेरिकल। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। इस कोर्स वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन इसी में फंसेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका मैथ जो पढ़ा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए विद्युत धारा का एमीटर, विद्युत धारा को किसे मापता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर। किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है, ठीक है। जो विद्युत धारा होता है, जो आपका जो आंसर आपका आएगा उसको आपको एमीटर से। इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक पूछता है, आगे वीडियो में बताएं, प्रतीक पूछता है, ठीक है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रतीक किसका होता है? ये होता है एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तो हमेशा श्रेणी क्रम जुड़ा होता है। याद रखिएगा, जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, तथा हमेशा श्रेणी क्रम क्या होता है? जुड़ा होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया है। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में उसमें कोई जानकारी नहीं था, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया है। ये किसके बारे में? आपका विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। अब जो विभवांतर को जो आपका प्रतीक कैसा होता है? वी से। विभवांतर को कैसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। आपका होता है विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एकांक आवेश, जो एकांक आवेश होता है ना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे जो विभवांतर आपका होता है V बराबर W अपन थीटा। W अपन क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। ये आपका विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। विभवांतर से लिखते हैं, मतलब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया क्या होता है? विभवांतर कहलाता है। इसको V से होता है, V W अपन थीटा होता है। इसका SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखिए, SI में जरूर याद रखिएगा। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट जब 1 कूलम आवेश लाने के लिए जब 1 कूलम आवेश लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो क्या कहलाता है? विभवांतर को 1 वोल्ट कहलाता है। पूछता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का प्रतीक क्या होता है? ये पूछता है। 1 वोल्ट जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम होता है। इसका मतलब होता है 1 जूल प्रति कूलम होता है। 1 जूल प्रति कूलम होता है। 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल। याद रखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो हमेशा पार्श्व जुड़ा होता है। याद रखिएगा, विभवांतर को मापने की जो युक्ति होता है, इसके जो प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? पार्श्व जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर का इसका मात्रा क्या होता है? इसका प्रतीक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। इसका प्रतीक ये होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है? ये होता है। अब देखिए सेल क्या होता है? यह एक सरल युक्ति है। यह क्या एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल क्या होता है भाई? सेल वो चीज़ है जो सरल युक्ति है, जो विभवांतर जो आपको वोल्टेज होता है उसका होता है बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। जो विद्युत धारा होता है हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर की तरफ क्या होता है? प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः
विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव प्रतीक इस प्रकार है। प्रतीक पूछता है भाई, प्रतीक पूछता है, ये देखिए प्रतीक कई बार पूछ चुका है। एफ का प्रतीक है, पूछेगा विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है, ये होता है। विद्युत पूछता है विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है, ऑप्शन दे सकता है या बनाना पड़ता है, ठीक है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन का प्रतीक क्या होता है, ये होता है। खुली पलंग कुंज अथवा स्विच का प्रतीक क्या होता है, ये होता है। प्लस में स्विच का होता है, स्विच में प्लस और माइनस होता है, ठीक है, ऑन ऑफ होता है। बंद प्लग कुंज का अथवा स्विच का होता है, ये होता है। तार संधि का स्विच का होता है, ये होता है प्रतीक। बिना संधि के तार के प्रकाशी का होता है, ये होता है। विद्युत बल्ब का होता है, ये होता है। प्रतिरोधक का होता है, ये होता है, ठीक है। प्रवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारेंद्र का होता है आपका, ये होता है। प्रतीक पूछता है, पेपर में कोई पूछ चुका है। ए मीटर का प्रतीक का होता है, ये होता है। अब वोल्ट मीटर प्रतीक का होता है आपका, ये होता है। याद रखिएगा, ठीक है, कई बार पूछ चुका पेपर में। आई होप समझ रहे होंगे। आपका ये छोटा सा वीडियो आपका टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, आप जो है घबरा ना जाए, इसलिए आपका वीडियो जो है छोटा छोटा का पढ़ाया जा रहा है। आई होप समझ रहे होंगे। ये हमारा किसके बारे में था, विद्युत धारा के बारे में था, विभवांतर वोल्ट मीटर के बारे में था, और था प्रतीक के बारे में। इसके बाद लाया जाएगा ओम मीटर क्या होता है, ओम आपको ओम का नियम, इसके बाद सबसे पहली चीज ओम का नियम क्या होता है। आई होप समझ रहे होंगे। इस जरूर से देख लीजिएगा वीडियो, आपका नोट जरूर बनाइएगा, आपको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इसके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सबका सब आपका नोट से मिलेगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आपका नोट से आएगा, सब कुछ आपका नोट से मिलेगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।